नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ ठीक होंगे। स्वागत है आपका अपने परिवार प्रकाश क्लासेस में। हम आपके लिए आज से SST CTET जो पेपर 2 होता है उसकी तैयारी पूरी रणनीति के साथ कराएंगे भैया। और ऐसे जिनका कहीं ना कहीं CTET SST का पेपर रह जाता है भैया, लेवल 2 का पेपर किसी न किसी कारणों से पास नहीं हो पाते हैं, प्रकाश क्लासेस पूरी तरह से कोशिश करेगा उनको पास कराने के लिए भैया। पास ही नहीं, यहाँ की 100+ मार्क्स दिलाने की कोशिश करेगा। आप CTET पेपर 2 की तैयारी फुल करना चाहते हैं भैया, तो इसके लिए कोई भी चार्ज नहीं, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपना प्यार दीजिए प्रकाश क्लासेस को। प्रकाश क्लासेस आपके लिए हमेशा तत्पर है। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें भैया, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन आप देख लेना भैया, ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं और इनसे बाहर कुछ नहीं। सत्य विकल्प का चयन करना है। भारत पूर्वी देशांतर में स्थित है। दूसरा ऑप्शन, भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित राज्य लद्दाख है, या भारत में 29 राज्य तथा 7 केंद्र शासित राज्य हैं। आपको कमेंट करना है क्या होगा फर्स्ट नंबर का राइट आंसर। भारत आपका पूर्वी देशांतर में स्थित है, ये भी आपका कहीं ना कहीं राइट है भैया। लेकिन भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित राज्य जो लद्दाख है वो आपका लद्दाख नहीं है। क्या है भैया? लक्षद्वीप है। याद ध्यान रखना आप, लक्षद्वीप है। कितनी एरिया है? तो 32 वर्ग किलोमीटर। ठीक है साथियों। क्या 29 राज्य हैं? नहीं, 29 राज्य नहीं, 28 राज्य हैं और केंद्र शासित 7 हैं। ठीक है साथियों। फिलहाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ओनली 1 सही है, तो आपका केवल वी राइट होगा, यानी पहला सही है, दूसरा हमारा गलत, तीसरा भी ऑप्शन गलत है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर कर दें। हम आपको बता दें भैया, यहाँ पर आपके केंद्र शासित राज्य आपसे कहीं ना कहीं पूछे जाते हैं। कौन कौन से हैं? एक तो आता है आपका दिल्ली, दिल्ली आता है। ठीक है साथियों। फिर उसके बाद अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार। ठीक है, अंडमान निकोबार। फिर आपका आता है अंडमान निकोबार के बाद चंडीगढ़। कौन सा? चंडीगढ़, चंडीगढ़। फिर आपका आ जाता है चंडीगढ़ के बाद दादरा नगर हवेली, दादरा नगर हवेली, दादरा नगर हवेली। ठीक है साथियों। फिर आपका आता है लक्षद्वीप, लक्षद्वीप, लक्षद्वीप के बाद आपका आ जाता है पुडुचेरी, पुडुचेरी भैया। ठीक है। और फिर लास्ट में आपका जम्मू कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर। ये आपके 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, यानी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर वी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। हिमालय का दक्षिणी भाग क्या कहलाता है? हिमालय आपका कहीं ना कहीं कितने भागों में बटा हुआ है भैया? तो ये आपके 4 भागों में बटा हुआ है, ये भी आप ध्यान रखना। कौन कौन से आपको कमेंट करना है? हिमाद्री, हिमाचल, काराकोरम या शिवालिक। काराकोरम नहीं है भैया, इसमें शिवालिक है, हिमाचल है, हिमाद्री है। एक कौन सा है वो आपको कमेंट करना है। दक्षिणी भाग को आपका शिवालिक कहा जाता है। ठीक है। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक जरूर करें भैया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है? आपसे पूछा है क्या भिलाई मध्य प्रदेश में है, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में है, जमशेदपुर झारखंड में है, राउरकेला उड़ीसा में है। वेरी गुड भैया, बहुत अच्छे। पेपर 2 की तैयारी फुल मार्क्स भैया। आप चैनल को सब्सक्राइब करें। क्या हो जाएगा? बिल्कुल वेरी गुड भैया। भिलाई आपका मध्य प्रदेश में नहीं है। कहाँ पड़ता है ये? छत्तीसगढ़ में पड़ता है, ये भी आपको पता होगा। ठीक है साथियों, छत्तीसगढ़ में पड़ता है भिलाई। दुर्गापुर पश्चिम बंगाल, जमशेदपुर झारखंड, राउरकेला उड़ीसा। लेकिन हमसे नहीं पूछा है तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दें। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है?
महानगरों को जोड़ने वाली रेल मार्ग है, ये एक योजना आई थी भैया। क्या प्रमुख वायु मार्ग है, राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना है, या स्वर्ण व्यापार का मार्ग है। हम आपको बता दें स्वर्णिम चतुर्भुज योजना जो है आपकी भैया, ये कब आई थी, तो ये 1999 में, कब भैया, 1999 में बनकर तैयार हुई, ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, फिलहाल लागू कब हुई, लागू जब हुई भैया तो वो आपका वर्ष था 2001। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें। ये आपके राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं को जोड़ने का था। कितने किलोमीटर, समथिंग 5000 किलोमीटर के अप्रॉक्स था। ठीक है, एक्यूरेट डाटा नहीं पता है मुझे, जब पता चलेगा मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, भारत में अस्पृश्यता का निवारण निम्न में से किन उपायों द्वारा किया जा सकता है। अस्पृश्यता का आपका एक आर्टिकल जरूर पूछा जाता है, तो वो है आपका 17। ठीक है, क्या कानून बनाकर, शिक्षा की उन्नति द्वारा, जन जागरण के द्वारा, नौकरियों में प्रवेश दिलाकर। क्या इनमें से कौन से उपाय हैं वो आपको कमेंट करना है। अस्पृश्यता के द्वारा भैया नौकरियों में प्रवेश नहीं दिलाया जाता, और ये सभी आपके उपाय हैं, यानी 1 2 3 किसमें है, ओनली हमारा 5 नंबर का राइट आंसर ए करेक्ट होगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक जरूर कर दें भैया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संवैधानिक सरकार वह है जो राज्य की सत्ता के हित, व्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है। क्या हमारे भैया जो स्वतंत्र हैं हम, क्या उस पर प्रतिबंध लगाएगी सरकार, क्या ऐसी होगी, या जो व्यक्ति की स्वतंत्रता के हित में राज्य की सत्ता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है, क्या ये है सरकार होगी। आपको कमेंट करना है। वेरी गुड, बहुत अच्छे भैया, बहुत बढ़िया भैया, बहुत अच्छे मेरे भाई और बहनों। बिल्कुल हमारे ऊपर कोई भी प्रतिबंध नहीं लगा सकता भैया, हम स्वतंत्र हैं, लेकिन सत्ता पर जो प्रतिबंध लगाए वही हमारी सरकार। केवल 2 राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें आगामी सीटेट की पूरी तैयारी के लिए। किन किन परिस्थितियों में राष्ट्रपति संसद का संयुक्त अधिवेशन आहूत कर सकते हैं, यानी बुला सकता है भैया। एक सदन द्वारा पारित विधेयक को दूसरे सदन द्वारा रद्द कर देना, एक सदन द्वारा विधेयक में प्रस्तावित संशोधन दूसरे सदन द्वारा स्वीकार न किया जाना, या एक सदन द्वारा विधेयक की प्राप्ति के 6 माह तक कोई कार्रवाई न करना, या उपरोक्त में से सभी परिस्थितियाँ। कमेंट, बिल्कुल रद्द कर देना ये भी राइट है भैया। एक सदन द्वारा विधेयक में प्रस्तावित संशोधन दूसरे सदन द्वारा स्वीकार न किया जाए तब भी बुला सकता है। एक सदन द्वारा विधेयक की प्राप्ति के 6 माह तक कोई कार्रवाई ना की जाए तब भी, इसलिए हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, लोकसभा के अध्यक्ष को कैसे हटाया जा सकता है। लोकसभा के उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित संकल्प द्वारा, लोकसभा के सभी सदस्यों के बहुमत में से पारित संकल्प के द्वारा, या प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। 8 नंबर का राइट आंसर क्या होगा। कमेंट, फास्ट कमेंट भैया। वेरी गुड, 8 नंबर का राइट आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। लोकसभा के सभी सदस्यों के बहुमत से पारित अगर संकल्प होगा भैया तो उसके अध्यक्ष को उसके पद से हटा सकते हैं। अगला क्वेश्चन, भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से इस बात से भिन्न है कि भारत में वास्तविक और नाम मात्र दोनों प्रकार की कार्यपालिका हैं, सामूहिक उत्तरदायित्व की प्रणाली है, द्विसदनीय विधायिका है, या न्यायिक पुनर्वलोकन की प्रणाली है। आपको अगर लेवल 2 की तैयारी करनी है भैया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को पूरा वॉच करें, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं। क्या होगा 9 नंबर का राइट आंसर। कमेंट, वेरी गुड भैया, न्यायिक पुनर्वलोकन की प्रणाली जो है भैया वो ब्रिटिश संसद प्रणाली से भिन्न है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है। कनाडा,
यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका, आयरलैंड। आपसे यहाँ से पूछा जाता है कि कौन सा कहाँ से लिया गया है। आयरलैंड से क्या लिया गया है, तो यहाँ से नीति निर्देशक तत्व। ठीक है। संयुक्त राज्य अमेरिका से मौलिक अधिकार लिए गए हैं। ठीक है साथियों, मौलिक अधिकार लिए गए हैं, ये आप ध्यान रखना। ठीक है। और यूनाइटेड किंगडम क्या है आपको कमेंट करना है। फिलहाल आंसर हमारा कनाडा राइट होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द सन 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था। बंधुत्व, संप्रभु, समानता या अखंडता। तो ये आपका जो शब्द सन 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था भैया, तो ये आपका अखंडता था। बंधुत्व भी था, संप्रभु भी था, समानता भी था। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, भारत के प्रादेशिक जल क्षेत्र का विस्तार तट से 3 समुद्री मील तक है, तट से 6 समुद्री मील तक है, तट से 12 समुद्री मील तक है, तट से 24 समुद्री मील तक है। क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? 12 नंबर का राइट आंसर आपका तट से 12 समुद्री मील तक फैला हुआ है समुद्र से। ठीक है भैया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, भारत की तट रेखा की कुल लंबाई कितनी है? 3500 किलोमीटर, 800 किलोमीटर, 6000 किलोमीटर या फिर 7500 किलोमीटर? कितनी है? 15,200 क्या है? आप कमेंट करें जरा भैया, कमेंट करें, कमेंट करना है आपको। बिल्कुल, वेरी गुड भैया। जलीय और स्थलीय क्षेत्र को लगा करके तट जो रेखा है वो 15,200 किलोमीटर है। हमसे तट रेखा पूछी गई है तो 7500 किलोमीटर हो जाएगी। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, तमिलनाडु का समुद्र तट क्या कहलाता है? हम आपको बता दें भैया, समझना आप इस चीज को, 1 मिनट बिल्कुल समझेंगे आप। ठीक है। ये हमारा दायित्व बनता है आपको समझाने का, ये देखना है आपको। देखिए, ये वाला भाग जो है भैया, ये आपका केरल वाला भाग है, तो इसे हम क्या कहते हैं? मालाबार तट कहते हैं। 1 मिनट में दोबारा बनाता हूँ, समझिए साथियों। देखिए, एक मिनट, ये हो गया। ठीक है साथियों, तो मैं आपको बता दूं, ये आपका केरल वाला तट है। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं? मालाबार तट कहते हैं, मालाबार तट कहते हैं, ये आप समझ लेना। ठीक है। ये आपका क्या है? ये वाला भाग क्या है? कोरोमंडल तट होता है, कोरोमंडल तट होता है, ये आप समझ लेना। ठीक है। और फिर मालाबार तट के बाद कौन सा आता है? केनरा तट, ये वाला केनरा होता है, केनरा। ठीक है, ये केनरा है। और ऊपर कौन सा पहुंच जाता है? कोंकण तट पहुंच जाता है, कोंकण, कोंकण तट होता है। ठीक है, कोंकण तट, ये आप ध्यान रखेंगे। फिलहाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तमिलनाडु आपका कहीं ना कहीं कहाँ है? कमेंट, फास्ट कमेंट भैया। तमिलनाडु आपका बिल्कुल ये इधर पड़ता है। तो ये आपका कौन से तट पे है? तो ये कोरोमंडल तट पर है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, अरावली श्रेणियां किस राज्य में हो स्थित हैं? राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। तो अरावली श्रेणियां जो हैं आपकी वो राजस्थान में स्थित हैं। अगला क्वेश्चन, दिए गए लक्षणों ए और बी के आधार पर महाद्वीप की पहचान करें। यह विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है जो पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। इसे द्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है। क्या दक्षिण अमेरिका राइट होगा? क्या अफ्रीका होगा? अंटार्कटिका होगा या फिर ऑस्ट्रेलिया होगा? विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप जो है आपका भैया वो ऑस्ट्रेलिया है। तो हमारा इसे भी द्वीपीय महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। कितने महाद्वीप होते हैं? 7 महाद्वीप होते हैं। 4 दिए हुए हैं भैया। एक आपका उत्तरी अमेरिका आ जाएगा। कौन सा? उत्तरी अमेरिका आ जाएगा। ठीक है। एक आपका एशिया आ जाएगा, उत्तरी अमेरिका, अमेरिका आ जाएगा। एक आपका एशिया आ जाएगा। ठीक है, एक आपका एशिया आ जाएगा। और एक कौन सा बचा?
वो आप ज़रा कमेंट कर दीजिए भैया। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। कल्पना करें यदि पृथ्वी अपने कक्षीय तल की ओर नहीं झुकी होती तो प्रदीप्त वृत्त और देशांतर रेखाएं एक दूसरे से मिल जाती, प्रदीप्त वृत्त और अक्षांशीय रेखाएं एक दूसरे से मिल जाती, या किसी क्षेत्र विशेष कोई मौसमी परिवर्तन नहीं होता, या किसी क्षेत्र विशेष में ज़्यादा मौसमी परिवर्तन होता। क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? आपसे पूछा जाए पृथ्वी कितने डिग्री पर झुकी हुई है तो ये 23.5 डिग्री पर झुकी हुई है। ये भी आप ध्यान रखना। बिल्कुल भैया। क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? बिल्कुल, वेरी गुड भैया। आपका प्रदीप्त वृत्त और अक्षांशीय रेखाएं एक दूसरे से मिल जाती हैं, किसी क्षेत्र विशेष में कोई मौसमी परिवर्तन नहीं होता अगर नहीं झुकी होती। तो ये हमारा वी और सी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। प्रकाश क्लासेस कोई फालतू की बात नहीं करता। वीडियो पसंद आती हो तो लाइक कर दें, अन्यथा अनलाइक कर दें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बिल्कुल भैया। भारत में शरद ऋतु के संबंध में कथन ए और बी सी पर विचार कीजिए, सही विकल्प का चयन कीजिए। इस मौसम को दक्षिण पश्चिमी मानसून के नाम से जाना जाता है। क्या इस मौसम में पवन बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर से स्थल की ओर बहती हैं। ये मौसम मानसून के आने तथा आगे बढ़ने का मौसम है। क्या होगा? शरद ऋतु का जो मौसम होता है भैया, ये लौटता हुआ मानसून होता है। कैसा? लौटता हुआ मानसून होता है। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखना। लौटता हुआ मानसून होता है और ये सबसे ज़्यादा तमिलनाडु के तट पर तमिलनाडु के तट पर बारिश कराता है। ये आप जानते होंगे। ठीक है। फिलहाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा आपको कमेंट करना है 18 नंबर का। देखिए ये तीनों सही हैं भैया, क्योंकि दक्षिणी पश्चिमी मानसून से भी जाना जाता है। राइट है। बंगाल की खाड़ी कहाँ पड़ता है भैया? ये आपका जो तमिलनाडु तट है बंगाल की खाड़ी में पड़ता है। अरब सागर से स्थल की ओर बहती हैं। बिल्कुल। मौसम मानसून के आने तथा आगे बढ़ने का मौसम है। ये भी राइट है, ये भी राइट। यानी ए और बी सी किसमें हैं? तो डायरेक्ट भैया। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदियां सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती हैं? महानदी एवं गोदावरी। सुंदरबन डेल्टा का निर्माण वो नदियां करती हैं भैया जो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। क्या कृष्णा एवं कावेरी, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र, नर्मदा एवं ताप्ती? तो सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती हैं भैया गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियां। अगला क्वेश्चन, आतपन, ये आपतन होगा, ये आपतन होगा भैया। आपतन कोण, ठीक है, का संबंध है सूर्य ऊर्जा के साथ, वायुमंडल और उसमें होने वाली गैसों के साथ, वायु दाब के साथ, या मौसमी पवनों के साथ। जो सूर्य की ऊर्जा होती है वही आपतन होती है भैया। आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। संसाधन के बारे में कथन ए और बी पर विचार करें और सही उत्तर का चयन करें। सभी संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है। क्या भैया होता है? अरे कुछ संसाधन ऐसे होते हैं जो नेचुरलाइज होते हैं, तो ये तो कट हो गया, सभी के मूल्य नहीं है। ठीक है। समय और प्रौद्योगिकी दो महत्वपूर्ण कारक हैं जो पदार्थों को संसाधन में परिवर्तित कर सकते हैं। बिल्कुल बात सही है। तो हमारा इनमें से सिर्फ कौन सा? बिल्कुल भैया, वेरी गुड। 21 का राइट आंसर क्या होगा? हाँ, ए गलत है परंतु वी सही है। हमारा सी ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से ऊर्जा के परंपरागत स्रोत के समूह की पहचान कीजिए। जल विद्युत, भूतापीय ऊर्जा या ज्वारीय ऊर्जा कहते हैं। परंपरागत स्रोत जो हैं परमाणु ऊर्जा, सौर ऊर्जा, जल विद्युत, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस और ईंधन, कोयला, ईंधन या बायोगैस। क्या होगा 22 का राइट आंसर? बिल्कुल, वेरी गुड। जो नेचुरलाइज चीज़ें होती हैं भैया वो हमारे कहीं ना कहीं, वेरी गुड, ये खनिज तेल, प्राकृतिक गैस, ईंधन, ये ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें हम दोबारा यूटिलाइज नहीं कर सकते, तो ये परंपरागत स्रोत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। ग्लोब और प्रकाश, ये आपका ग्लोब है। प्रकाश स्रोत का इस्तेमाल करके एक शिक्षक निम्न में से
किन अवधारणाओं को दर्शा सकता है? परिक्रमण, अरे भैया ग्लोब पे कहाँ से क्या परिक्रमण करना है, बिल्कुल दर्शा सकता है। दिन और रात, दिन की स्थिति इधर है या इधर है, ये भी। मौसम परिवर्तन, इधर ठंडा है तो इधर गर्म है, ये भी शोषक कर सकता है। लेकिन वर्षा का वितरण भैया वो नहीं कर सकता, ये हमारा कट हो जाएगा। 3 ABC किस में है? इसमें हो जाएगा। ठीक है, 23 का राइट आंसर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, भूकंप पर चर्चा के दौरान व्यवहारिक कौशल अधिगमकर्ताओं में विकसित करने हेतु शिक्षक को बल देना चाहिए। हालिया भूकंपीय घटना पर विचार करना, भूकंप से जुड़ी गतिविधियों का प्रदर्शन करना, भूकंप के प्रकार या भूकंप के दौरान बरतनी जाने वाली सावधानियां। क्या ये एक आप शिक्षक हैं, भूकंप का टॉपिक पढ़ाना चाह रहे हैं, तो भैया आपके लिए सबसे सुटेबल पॉइंट कौन सा होगा? हाल ही अगर नहीं हुई है तो कहाँ से लाएंगे भैया? भूकंप के प्रकार बताएंगे? नहीं। बरतने वाली सावधानियां भी नहीं। भूकंप से जुड़ी गतिविधियों का प्रदर्शन कराएंगे। ठीक है साथियों, ये आप ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, तवा बांध क्षेत्र के स्थानीय लोग 1990 के दशक में अपने जीवन यापन से जुड़े कौन से अधिकार के लिए संगठित हुए? उद्यान कृषि का अधिकार, व्यावसायिक वन पालन का अधिकार, खेती करने का अधिकार या मछली पकड़ने का अधिकार? तो जो तवा बांध क्षेत्र जो था भैया वो 1990 के दशक में अपने जीवन यापन से जुड़े अधिकार के लिए मछली पकड़ने का अधिकार संगठित हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का संघ शासित प्रदेश नहीं है? मैंने आपको अभी पीछे बताए थे, लद्दाख है भैया, जम्मू कश्मीर भी है, चंडीगढ़ भी है, लेकिन मणिपुर आपका नहीं है, ये ओनली स्टेट है यानी राज्य है। अगला क्वेश्चन, विषुव के दिन सूर्य की सीधी रेखा किरणें पड़ती हैं। हम आपको बता दें विषुव किसे कहते हैं? विषुव कहते हैं भैया जहाँ दिन और रात बराबर हों, उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को भैया विषुव कहते हैं। तो दिन और रात कहाँ बराबर होते हैं? तो ये भूमध्य रेखा पर। कहाँ? भूमध्य रेखा पर बराबर होते हैं, ये आप जानते हैं भैया। ठीक है, तो भूमध्य रेखा को विषुवत रेखा भी कहते हैं, विषुवत रेखा ये हो जाएगा। कर्क रेखा आपकी उत्तरी भाग में होती है, ठीक है, और ये दक्षिणी भाग में होती है। ये 23.5 डिग्री है, 23.5 डिग्री, ये भी 23.5 डिग्री में होता है। ठीक है, ये साउथ है और ये नॉर्थ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? हिमालय, रॉकी, एंडीज, आल्प्स। हम आपको बता दें, आपसे पूछा जाए रॉकी कहाँ है भैया, तो रॉकी जो है आपका वो कहाँ पड़ता है? रॉकी कनाडा की सीमा पर। कहाँ? कनाडा की सीमा पर पड़ता है। ठीक है, ये आप ध्यान रखना। ठीक है, और एंडीज कहाँ पड़ता है? एंडीज आपका दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी घाट पर, दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी घाट पर। ठीक है साथियों, आल्प्स आपका यूरोप में। ठीक है, फिलहाल सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो ये आपकी कहीं ना कहीं एंडीज हो जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, राजस्थान में। तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं। अगला लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, निम्नलिखित में से किसे पृथ्वी के फेफड़ा कहा जाता है? ब्राजील के उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन को, मध्य अमेरिका के उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन को, चीन के शीतोष्ण सदाबहार वन को, या चिली के शीतोष्ण पर्णपाती वन को? क्या होगा 30 नंबर का राइट आंसर? कमेंट, फास्ट कमेंट भैया, वेरी गुड। ब्राजील के उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन को पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। ये वीडियो आपको कैसी लगी एक बार कमेंट जरूर करना। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें डेली करंट अफेयर प्लस CTET की तैयारी के लिए। जय हिंद साथियों।